हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। हाँ तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग पुनः पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग 2.4 पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए आज हम लोग 2.4 का कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 2.4 का एक को हल किए थे। आज हम लोग जो है ना 2.4 का प्रश्न नंबर है ना 2 को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव क्लास में जुड़ जाइए। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। चलो देखो जी, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है सर, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे, है ना, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, क्या बोला गया पहले, शून्यकों का योग, उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः ये है। तो बोल रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं? ये हमारे पास तीन चीजें दिए, है ना, दिया हुआ है। तीन चीज क्या क्या दिया हुआ है? तो एक शुरू वाला हमारा क्या है ना, शून्यकों का योग। क्या है? किसका शून्यकों का योग? त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। उसके बाद ये दूसरा जो पद है वो क्या है? तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया हुआ है, ये दूसरे नंबर पर। अब तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर पे है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। हमारे पास तीन चीज दिया हुआ, बात को अच्छा से समझना है। देखो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सर हल। हल में क्या लिखेंगे बाबू? तो हल में लिखेंगे सर दिया है ना, प्रश्न में जो दिया है वो क्या क्या दिया हुआ है? तो एक दिया हुआ है आपका शून्यकों का योग पहले, है ना। तो त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योग हम लोग लिखते हैं कैसे? अल्फा प्लस का बीटा प्लस का क्या बाबू? गामा। यही हमारा त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल है। द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल कैसे लिखते हैं? तो अल्फा प्लस क्या? बीटा। क्योंकि द्विघात का दो शून्यक होता है, एक अल्फा दूसरा क्या? बीटा। मानते हैं कि नहीं? है कि नहीं? त्रिघात का तीन शून्यक होता है, एक अल्फा दूसरा बीटा और तीसरा गामा। इसीलिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जोड़, तो शून्यक है अल्फा बीटा गामा, तो जोड़ेंगे कि नहीं, है ना। ये दिया हुआ हमारा है, तो ये पहले बोला गया है ना शून्यकों का योग, मतलब पहले वाला जो दो है ना ये हो जाएगा, है ना, शून्यकों का योग। उसके बाद क्या बोला गया? बोला गया सर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। ये क्या है? ये कैसे लिखते हैं? ये देखो ऐसे लिखते हैं, देखो जी, कोमा दो शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी ये वाला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस का बाबू गामा अल्फा। इसी प्रकार लिखा जाता है। दो दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों के, है ना, गुणनफल के योग, है ना। देखो दो दो शून्यक लिए है कि ना, अल्फा बीटा लिए, दोनों को गुणा किए, फिर जोड़े हैं, फिर बीटा गामा लिए, फिर गुणा किए, फिर जोड़े हैं, फिर गामा अल्फा लिए हैं, है ना। वही लिखा गया, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। हाँ, इसका नाम यही है ना, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग इसको कहते हैं। और ये वाला मान कहाँ है? क्या है बोलो? -7। ये वाला, क्योंकि दूसरे नंबर में ये बोला, ये -7। -14 क्या है? तो सर आखिरी में बोला गया है तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, है ना, इंटू गामा। यही हमारा त्रिघात बहुपद के क्या है? गुणनफल। शून्यकों का, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ये हमारा गुणनफल है। आइए गुणनफल कितना है बोलो? माइनस का कितना है बोलो? 14, है ना। माइनस का कितना है? 14 है। चलो ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है यही तीन चीज जो हमारा क्या है सर दिया हुआ
दिया हुआ है कि नहीं। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है सर, त्रिघात बहुपद। अभी हम कुछ नहीं किए, जो आपके प्रश्न में दिए गए थे वो हम क्या किए हैं, लिख दिए। अब हम लोगों को ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे सूत्र से। क्या लिख देंगे, सूत्र से। क्या होता है सर त्रिघात बहुपद बराबर, जैसे आपका द्विघात बहुपद होता है वैसे हमारा जो है क्या होता है सर, है ना, त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है। क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर त्रिघात बहुपद, है ना। त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स क्यू, क्या लिखेंगे जी, एक्स क्यू माइनस, है ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का सर योग, है ना, त्रिघात बहुपद का निकाल रहे हैं, शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस, है ना, दो दो शून्यकों का गुणनफल करके क्या करेंगे, योग, है ना, इंटू क्या, एक्स, इंटू क्या है जी, एक्स है, और फिर आपका है प्लस, है ना, शून्यकों का क्या है सर, गुणनफल। यही हमारा त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि नहीं। क्या होता है सर, एक्स क्यू माइनस, है ना, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, दो दो, है ना, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, है ना, उनके योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा त्रिघात बहुपद बराबर इतना लंबा क्या है सर, फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। चलो ये त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला है ना। चलो द्विघात बहुपद बराबर क्या बताए थे वो भी हम यहाँ पे लिख देते, याद कर रहे हैं, है ना, याद कराने के लिए। चलो द्विघात बहुपद बराबर सर बताए थे, द्विघात, द्विघात बहुपद बराबर क्या बताए थे, तो द्विघात बहुपद बराबर बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये बताए थे। ये हमारा द्विघात बहुपद बराबर सूत्र था। अगर हम लोगों को बोलता द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो ये वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन बोला गया त्रिघात बहुपद बताए तो त्रिघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऊपर हम लिख दिए हैं। लिखा है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे सब मान हमारे पास है, बैठा दो ना, कुछ नहीं करने का जरूरत है, बैठा दो। देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बोलो, एक्स क्यू, है ना, माइनस इसका मान दिख रहा है कि नहीं ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे सर दो, यहाँ पे लिख देंगे क्या, बोलो दो, इधर एक्स स्क्वायर गुना कर देंगे तो क्या हो गया, दो एक्स, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बोलो प्लस, है ना, इसका मान आपको दिख रहा है कि नहीं ऊपर, है ना, -7, यहाँ पे, है ना, -7 कर दो एक बार, चलो, है ना, इंटू क्या है जी, एक्स, फिर यहाँ पे क्या है ना, प्लस शून्य को गुणनफल क्या है ना, -14, इसको भी लिख दो -14। चलो आगे एक लाइन बढ़ाएंगे, है ना, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, ये जैसे वैसे रहेगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 7x, अब प्लस माइनस कितना, 14। यही हमारा त्रिघात बहुपद है, यही हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है ना। त्रिघात देखो पावर क्या अधिकतम है कि नहीं, पावर सबसे बड़ा 3 है कि नहीं इस बहुपद में, ये त्रिघात बहुपद हो गया। इसी प्रकार ये बनेगा, कुछ न किए, जो जो आपके प्रश्न में दिया गया था वो लिखे थे, ये आपके प्रश्न में दिया गया है, ये सभी आपका प्रश्न में क्या है, दिया हुआ है। हम लोगों को त्रिघात बहुपद बोला गया निकालने के लिए, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिखे, त्रिघात बहुपद बराबर ये क्या होता है, फॉर्मूला, और जो जो मान की जरूरत था उसको क्या किए हैं, है ना, बैठा दिए। चलिए चलिए ये हल हो गया, कोई दिक्कत है सर बताओ, कोई दिक्कत नहीं होता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर कितना है, 3। 3 में देखो क्या है, यदि बहुपद, है ना, यदि बहुपद, है ना, इतना के ये शून्यक है, अल्फा माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी, वह ए है, फिर क्या है, ए प्लस बी हो, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। देख लो जी, प्रश्न समझो अच्छा से, प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्न बोल रहा है सर, बहुपद इतना, त्रिघात बहुपद है ना, बहुपद त्रिघात के शून्यक है 3 गो, ये पहला, ये दूसरा, ये क्या है, तीनों ये शून्यक हो, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिघात बहुपद है और इसका क्या दिया हुआ है, शून्यक, क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है। तो त्रिघात का 3 शून्यक होता है कि नहीं, एक हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। अब बोला गया ए और बी का मान निकाल। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे जो आपके प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया हुआ, सबसे पहले लिखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, हल, क्या लिखेंगे, हल, हल के साथ लिखेंगे सर दिया है ना, दिया है, दिया है क्या क्या, तो एक बहुपद दिया हुआ जिसे हम लोग पी से, पीएक्स से डिनोट करते हैं, कोई भी बहुपद उसको आप पीएक्स बराबर लिख सकता है ना,
है ना। ये हमारा बहुपद है, इसको हम पी एक्स बराबर लिखेंगे। देखो एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर आप प्लस का x है बाबू, प्लस का क्या है, यही है ना। अरे यही ना बहुपद दिया हुआ है ना। तो इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है सर तथा इसका शून्यक, तथा इसके शून्यक, तथा इसके शून्यक। तो इसके शून्यक को किससे डिनोट करेंगे, अल्फा बीटा गामा से। यानी ये अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या है, गामा है। बहुपद का शून्यक है तो अल्फा बीटा गामा इससे के ही नाम से जाना जाते हैं, है ना। त्रिघात बहुपद है ना। चलो तब लिखेंगे सर, है ना, अल्फा बराबर सर क्या पहला हो जाएगा, यानी a माइनस का क्या b, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर a, और साथ में गामा बराबर हो जाएगा क्या सर a प्लस का। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये दो चीज आपका दिया हुआ था। सबसे पहले आप प्रश्नों में से छाट के वो लिखो जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है। तो आपके प्रश्नों में यही दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ था, इसके अलावा इसका शून्यक दिया हुआ था, जो हम माने अल्फा बीटा और क्या अपने मन से मान लिए। तीन शून्य के तीनों का नाम तो ये हो सकता है ना। चलो इसके अलावा क्या करने वाले हैं, तो इसके अलावा हम लोग मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, माना इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, तो सर इसके अलावा हम लोग मानेंगे ए बी सी। क्या मानेंगे, ए बराबर क्या होता है मालूम है ना, एक्स क्यू का गुणांक, है ना। बहुपद पी एक्स से हम लोग मान रहे हैं क्या, ए बी सी डी तक जाएंगे, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। ये हमारा देखो ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है डी। तो ए बराबर क्या होगा सर, एक्स क्यू का गुणांक क्या है, एक है। बी बराबर क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। देखो ए बराबर एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू के साथ कुछ है ही नहीं है, तो कुछ नहीं तो क्या होगा, गुणांक एक होगा। बी बराबर क्या होगा, -3, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -3 है ना। सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक यानी एक है, और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर भी क्या हो जाएगा। अब हम लोग, है ना, चलो हम लोग क्या करेंगे सर, है ना, सूत्र से हम लोग हल करने वाले हैं। सूत्र से, सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो लगाएंगे सर, देखो ना सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र से, है ना। सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों सूत्र लगाएंगे हम लोग ये वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा। इतना बराबर सूत्र क्या होता है मालूम है तुम लोगों को, -b/a, है ना। ये क्या कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, लगाए हैं सर त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है क्या, -b/, पता है कि नहीं। चलो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे मान हम हमारे पास सब मान है बैठा हुए। अल्फा का मान क्या है बोलो, उधर देखो अल्फा का मान क्या है, a माइनस का b। चलो यहाँ पे प्लस है, प्लस। बीटा का मान क्या है सर, a है ना। गामा का मान क्या है, a प्लस का b। इधर क्या है, b का मान क्या, -3 है ना। यहाँ पे माइनस पहले से फॉर्मूला में है ना, अब b का मान -3 है, -3। a का मान क्या है सर, 1 है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इधर, तो इधर देखो हो रहा सर, है ना, b से b क्या हो गया जी, कट गया, कटा है कि नहीं। अब सभी को जोड़ेंगे, ए गो ए, यहाँ पे ए गो ए है, यहाँ पे यानी ए गो दो गो क्या हो जाएगा, 3 वो सर ये ए हो जाएगा। इधर क्या हो रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3 एकम का 3, एक नीचे में देने का जरूरत नहीं है। अब देखो ए बराबर आपको दिख रहा है कि ना, बिल्कुल दिख रहा सर, इधर 3 है, 3 इधर गुना में है, इधर गया तो क्या हो गया, बटा में। तो ए बराबर क्या आया बाबू, है ना, 3/3 का मतलब इसको काटो, है ना, काट देंगे इसको, 3 से 3 कट गया, कितना बार में कटेगा, तो ए बराबर आपका क्या उत्तर आ गया, ए तो निकल गया हमारा। अब निकालना क्या, बी है, क्या निकालना है, बी। तो बी निकालने के लिए बाबू फिर लिखेंगे सूत्र, यहाँ पर कौन सा, पुनः सूत्र से, पुनः सूत्र, है ना। कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या मेरे प्यारे बच्चों, गामा। इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो, -d/a। ये क्या लिखे सर, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल है ये, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है -d/a, होता है कि नहीं। तब अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सर यहाँ से आप मान बैठाएंगे, हमारे पास सब मान है, देखो ना सब मान है। देखो अल्फा का मान फिर आपका क्या है सर, a माइनस का b, है ना। बीटा का मान क्या है सर, a, बीटा का मान क्या है, a है, सब गुना है ना। हाँ फिर गामा का मान क्या है सर, a प्लस का b, सब बैठा दिए कि नहीं, सब मान हमारे पास है। इधर d का मान क्या है सर, 1 है, यानी -1 हो जाएगा। एक का a का मान क्या है सर, 1 है, यहाँ पे 1 लिखा, चलिए
हो गया ना। सब मान देखो, यहाँ पे अल्फा है, बीटा है, ये क्या है, गामा। इधर हमारा देखो डी है, ए बी सी डी, डी का मान 1 है, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लग गया, नीचे में ए का मान। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना कैसे करेंगे देखो, तो गुना आप इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों गुना फॉर्मूला पे हो जाएगा आसानी से, आसानी से फॉर्मूला पे हो जाएगा। कैसे सर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। ए जैसे है आपका वैसे ए को रहने दो, है ना। इधर क्या लिखने वाले हैं, माइनस का, नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं, एक से भागा देंगे वही आएगा माइनस एक। चलो अब क्या करेंगे, ए का मान आप बैठा दो इसमें, ए का मान आपका है कि नहीं, यहाँ पे लिख देंगे ए का मान रखने पर, ए का मान, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या सर, लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में कि ए का मान, ए का मान बाबू क्या करेंगे, रखने पर, ए का मान इसमें रखेंगे, ए का मान, तो ए का मान कितना है, एक है ना, रखो यहाँ, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एक का स्क्वायर माइनस क्या बोलो, बी का स्क्वायर, है ना। चलो यहाँ पे क्या होगा, ए का जगह क्या, एक, इधर हमारा क्या चल रहा था, माइनस एक माइनस, अब क्या होगा देखो, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, अरे होगा कि नहीं, है ना। ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और एक गुना होगा तो उतने ना आएगा, इसलिए इसको भी खत्म कर दिए, एक गुना हो गया पूरे में, है ना, पूरे में होगा वही हो गया। चलो यहाँ क्या होगा सर, माइनस का एक होगा। चलो ऊपर लिखते हैं अब यहाँ पे, है ना यहाँ लिखते हैं नीचे में। चलो अब देखो एक को आप उधर भेज दो, तो देखो इधर है सर हमारा माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, इधर हमारा माइनस एक पहले से है, ये एक प्लस में है तो उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में। अब माइनस का बी स्क्वायर है सर, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, एक एक कितना, दो, माइनस दो होगा कि नहीं। अब हमको देखो क्या करना है यहाँ पे, तो सर यहाँ से करने वाले हैं, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, क्या हो गया, कट गया। अब बी बराबर हम लोग लिखने वाले हैं सर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, बी ना निकालना है जी, स्क्वायर को उधर भेज दो, तो स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर, अंडर रूट हो जाएगा। और दो का वर्गमूल निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा, है ना। दो का वर्गमूल निकलेगा, रूट में दो है, दो का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो आप इसको एक बार प्लस में एक बार क्या लिख देंगे, माइनस में लिख दो, एक बार ऐसे लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार क्या लिखते हैं, तो मतलब एक बार प्लस में एक बार क्या है, तो हमारा ये बी है, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है सर, ए है, ए आपका दो उत्तर आ गया है। ये हमको ना बोला गया था ए और बी लिखने के लिए, बोला गया था कि नहीं, ए और बी बोला गया था लिखने के लिए, ए आपका यहाँ निकला, बी आपका यहाँ निकला, प्लस माइनस में रूट, कोई दिक्कत है बताओ, है ना। हमारे पास दिया गया था इसमें क्या सर, दिया हुआ था बहुपद और इसका शून्यक, तो हम लिख दिए यहाँ पर, ये बहुपद को पी एक्स से डिनोट करते हैं और शून्यक को अल्फा बीटा गामा, बस इतने तो कुछ किए, है ना। बाकी बहुपद से ए बी सी डी मान लिए, माना है कि नहीं। बाकी दो को फॉर्मूला लिखे, एक बार हम त्रिघात बहुपद का योगफल से लिखे फॉर्मूला, एक बार त्रिघात बहुपद का क्या, गुणनफल से। बाकी आपका ए बी दिख रहा है सामने, दिख रहा है कि नहीं, तब समझो, बनाओ हिसाब को, रिपीट बनाओ, अपने से बनाओ, दो बार तीन बार बनाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग 4 नंबर चलते हैं, नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 4 है। चलो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का जो है हमारे कमेंट में देख पा रहे हैं, गुड मॉर्निंग आ रहा है, हम अभी देखे हैं, है ना, आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। चलिए नंबर 4 में देखो क्या है, प्रश्नों को अच्छा से समझना है, प्रश्नों को अच्छा से समझिए। यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक, इसका क्या है बाबू, दो शून्यक है ये, है ना, दो प्लस रूट तीन एक तो है और दो माइनस रूट तीन है, यानी प्लस माइनस में है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर जी, एक बार प्लस में लिखा हुआ एक बार माइनस, अभी हम लिखेंगे नीचे, चलिए हो, है ना, तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, इस प्रकार के हिसाब एक बार और हम बताए, है ना। ये कौन सा बहुपद ये है सर, ये कौन सा बहुपद है, ये सर चर घातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितना है, 4 है, अधिकतम पावर 4 है, इसीलिए कौन सा बहुपद है ये, चर घातीय बहुपद है। और इसका दो गो शून्यक दिया हुआ है, ये दो शून्यक है, क्या है, दो शून्यक दिया हुआ है, तो सर दो शून्यक दिया हुआ है, तो बोला गया अन्य शून्यक निकालिए, दो गो और निकलेगा, दो गो और निकलेगा। चलो
कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नों में, बार-बार प्रश्नों में लिखिए जो दिया हुआ रहता है। सर लिखते हैं हल, है ना? हल अगर लिखना भूल गए इससे पहले तो लिख लेंगे। हल में क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दिया है। क्या दिया हुआ है? तो एक बहुपद दिया हुआ है जिसे px से हम लोग लिखते हैं, px से डिनोट करते हैं। x का पावर 4 है मेरे प्यारे बच्चों। 6x क्यों है? -26 x स्क्वायर है, प्लस का क्या है 138 x है, माइनस का क्या है, ये हमारा क्या है सर? बहुपद है ना? और इसके शून्यक दिया हुआ, क्या दिया हुआ है ना? तथा इसके शून्यक दुगो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? तथा इसके शून्यक है इसके शून्यक जो है वो क्या है सर? एगो लिखते हैं सर अल्फा बराबर, है ना? क्या है सर? एक बार लिखेंगे प्लस में 2 प्लस रूट 3 और दूसरा बीटा बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? 2 माइनस का क्या? रूट, है ना? ये दो दो शून्यक है, प्लस माइनस में, एक बार प्लस में एक बार क्या है? माइनस। लिख दिए हम, एगो प्लस में है सर, दूसरा क्या है? अब हम लोग आगे कैसे करेंगे? क्या करने वाले आगे है? चलो ए बी सी हम लोग पुनः मानेंगे, है ना? चलो ए बी सी मानो आप। यहाँ पे देखो a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ना? यहाँ पे लिख देते हैं माना a बराबर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b बराबर क्या होगा सर? माइनस का 6 और c बराबर क्या होगा? माइनस का, है ना? माइनस का 26 और d बराबर क्या होगा सर? d बराबर होगा 100 कितना होगा, है ना? सॉरी, a b c d और इसमें e भी होगा ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कितना नंबर है? 4 नंबर है ना? फिर मोबाइल थोड़ा रुकिएगा 1 मिनट। थंबनेल चेंज नहीं किया था जी? ओ, देख लो ये लोग थंबनेल भी चेंज नहीं किया, वाह। थंबनेल वाला चेंज किया था, त्रिकोणमिति का थंबनेल लगा हुआ है। त्रिकोणमिति का थंबनेल लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, चेंज हो जाएगा ये। बोल रहा पागल सर। जो काव्य से करता है सब बोलेगा नहीं। ठीक है, हमने लगा दिया त्रिकोणमिति का, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। चलो ठीक है। थंबनेल गलती से लग गया मेरे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति का। हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, है ना? हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, पढ़ रहे हैं बहुपद, है ना? चलो ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया थंबनेल की वजह से। चलो ठीक है, लो जी। चलो चलो इसको हल करते हैं। इसको हल हम लोग करेंगे कैसे? ये ए बी सी डी मत मानिए, रुकिए, ये थोड़ा सा आप द्विघात बहुपद निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे बोलो इससे? है ना? हमारे पास दो शून्यक है, तो दो शून्यक से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद। चलो द्विघात बहुपद निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे सर? है ना? सूत्र से, सूत्र सूत्र से आप द्विघात बहुपद निकालिए। द्विघात, है ना? द्विघात बहुपद बराबर होता क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का क्या मेरे प्यारे बच्चों? योगफल इनटू एक्स, और फिर प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या? द्विघात बहुपद बराबर।
कौन सा फॉर्मूला बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है। चलो इसको आप क्या करेंगे, है ना, इस पे मान बैठाइए। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा का मान क्या है सर, 2 + √3, ये अल्फा का मान है। अब प्लस बीटा का मान क्या है सर, 2 माइनस का क्या, √3। चलो आगे बढ़ेंगे, प्लस से प्लस, यहाँ पे अल्फा का मान क्या है, 2 + √3, और फिर बीटा का मान क्या है, 2 माइनस का √3। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये अल्फा का मान है, यहाँ पे क्या है, बीटा का मान, वही हम यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे अल्फा का मान रखे हैं, यहाँ पे क्या रखे हैं, बीटा का मान। इसमें भी उसी प्रकार के यहाँ अल्फा का मान रखे हैं, यहाँ पे क्या रखे हैं बोलो, बीटा का मान रखे हैं। अब इसको आप हल कीजिए, इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे होगा सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, ये जैसे वैसे लिख दिए। ये √3 आपका माइनस में, यहाँ √3 क्या है, प्लस में, और लग रहा है यहाँ पे एक्स छूट गया, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। ये हमारा माइनस में, ये क्या हो गया, प्लस में, तो बचा क्या, 2 और 2 कितना, 4। 4 को एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 4x हो गया। चलो प्लस से प्लस, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पे गुना हो रहा, देखो a + b इंटू a माइनस बी, है ना, a + b इंटू a माइनस बी होगा सर, a स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों, और क्या हो जाएगा, माइनस का सर b स्क्वायर, यही होगा, होगा कि नहीं। देखो यहाँ फॉर्मूला लगा दी, a + b इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चलो, है ना, ये गुना किए, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चलो ये ब्रैकेट में, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x, है ना, यहाँ पे प्लस है, तो अंदर में क्या हो रहा सर, अंदर में होगा 2 का स्क्वायर, क्या मेरे प्यारे बच्चों, 4, और ये √3 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 3। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 होगा। चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x है, और यहाँ पे क्या होगा सर, प्लस है, प्लस 4 में 3 गया कितना, 1। ये हमारा क्या है सर, द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात। देखिए द्विघात बहुपद नहीं निकालना हमको, हमको तो निकालना अन्य शून्य, इसी का, है ना, इसका अन्य शून्य। तो इसी द्विघात बहुपद से हम भाग देंगे इसमें, तो ये 2 भाग में क्या होंगे, बट जाएंगे। चलो इससे क्या देंगे, इसमें भाग देंगे। चलो भाग देते हैं, बताना जरा किताब से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना, प्लस 1 है। चलो, है ना, चलो भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है, 4x प्लस का 1 है ना, किसमें भाग देना है, एक्स का पावर क्या था, एक्स का पावर 4 है, एक्स का पावर मेरे प्यारे बच्चों 4 है, माइनस का एक्स क्यूब 26x स्क्वायर 138x, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण हम लोग निकाले हैं उसे क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए हम क्या आप लोगों को बताया है, तो बताया है सर, जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद देखिए, राइट, जिसमें भाग देना है उसका पहला पद आप क्या है सर, देखिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स का पावर 4 है, हमको लाना है एक्स का पावर क्या, 4। तो गुना क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर में गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तभी ना एक्स का पावर 4 आएगा। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स का पावर क्या है सर, 4। अब सभी में गुना होगा, माइनस, है ना, क्या हो जाएगा सर, 4x3, फिर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एकम एक्स। अब हम लोग चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलेंगे काटने के लिए, ये माइनस हो गया सर, ये माइनस तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस तो क्या हो गया, ये तो हमारा सर कट गया है। यहाँ पे जाति से जाति में घटेगा, 6 गो एक्स क्यू में 4 गो एक्स क्यू घटेगा तो क्या को बचेगा बोलो, माइनस का 2x क्यू, क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा। यहाँ पे 26 गो एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, ये कितना हो जाएगा बोलो, 27x। अब आगे उतार दो सभी को, 138 क्या है, 138 एक्स माइनस का क्या है बाबू, 35। पुनः हम लोग भाग लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं, है ना। चलो अब लाना है सर माइनस का 2x क्यूब, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे, तो गुना करना होगा माइनस का 2x, तभी 2x क्यों आएगा, तभी ना 2x क्यों आएगा, तभी 2x क्यों आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो यहाँ पे लिखेंगे सर माइनस का 2x क्यूब आएगा कि नहीं बताओ, इसमें गुना हुआ, फिर देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर हो जाएगा 2 चौके कितना, 8x स्क्वायर, है ना, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 2x से कम क्या हो जाएगा, 2x। चलो ठीक है।
चिन्ह को बदली करेंगे। चलो ये प्लस है तो क्या हो जाए, ये सॉरी ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये क्या हो गया बाबू, ये तो कट गया। फिर आप जाते से जाते पे घटाओ जोड़ो, है ना, ये 27 माइनस 27 एक्स स्क्वायर है, या माइनस 8 एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा बोलो, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर। ये 138 एक्स में 2 एक्स जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा प्लस का 140, प्लस का 140, है ना, यहाँ पे माइनस आपका 35 है, आप लिख दो 35। कोई दिक्कत है बताओ। फिर अब लाना है माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, माइनस 35 का एक्स स्क्वायर लाना है ना, गुना क्या करें सर एक्स स्क्वायर में, तो बाबू गुना करेंगे माइनस का क्या 35, तब ना आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर में माइनस 35 गुना करेंगे तो आएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ लिखो माइनस का क्या मेरे प्यारे बच्चों 35 एक्स स्क्वायर, है ना, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, अब 35 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 एक्स, फिर माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 35 से कम कितना 35। चलो अब इसको क्या करोगे, है ना, ये माइनस तो क्या हो गया सर प्लस, ये प्लस तो क्या हो गया माइनस, है ना, ये माइनस तो क्या हो गया प्लस, इसका एक चिन्ह बदले तो पूरे को बदलना होता है। चलो ये क्या हो गया, अब सब कट गया, क्या हो गया सब कट गया, सब कट गया, बचा शेषफल क्या है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से सर हम लोग को करना होगा इसका गुणनखंड करेंगे। अब क्या करेंगे, है ना, जो हमारा भागफल आया है उसका हम क्या करेंगे सर गुणनखंड करके शून्यक निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 बराबर क्या दे देंगे। अब इसको गुणनखंड करो। गुणनखंड करने का तरीका क्या है, तो गुणनखंड करने का तरीका है सर एक्स स्क्वायर को, है ना, माइनस 35 से गुणा करते हैं, यानी पहला पद को तीसरा पद से क्या करते हैं गुणा करते हैं, है ना, गुणा करते हैं। चलिए तो गुणा करने के बाद क्या आएगा सर माइनस का मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा 35 एक्स आया कि नहीं। अब बीच वाला हम लोगों को क्या करते हैं विभक्त करते हैं, बांटते हैं, तोड़ते हैं, और इस प्रकार बीच में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर आना चाहिए कितना -35, और जोड़ घटाव करने पर आना चाहिए -2x। कैसे होगा 7 पछे 35, 7 पछे और 7 में 5 घटेगा तो कितना 2, यानी फिट क्या क्या हो रहा, ये आपका एक्स स्क्वायर बाबू जैसे वैसे रहेगा, यहाँ -7x आप लिखो, यहाँ पे क्या लिखेगा बोलो +5। देखो 7x में 5x घट जाएगा, एक माइनस एक प्लस ना है, घट जाएगा तो क्या आएगा बोलो -2x, और दोनों को गुना कर रहे तो क्या आ रहा माइनस का 35 एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ पे -35 और -35 लिख दो, बराबर का क्या लिख देगा बोलो। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से दो दो पद में कॉमन करते हैं बाबू, ये दो पद है, ये आपका दो पद है, कॉमन करो, इसमें x कॉमन आ रहा है ना, इसमें x निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x, माइनस का क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ से क्या आ रहा है इसमें कॉमन क्या आ रहा है सर प्लस से प्लस लिख दिए, सर क्या आ रहा है कॉमन 5, यहाँ से 5 निकला, यहाँ क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस 5 सती 35 बराबर का क्या 0। एक उत्तर बाबू आपका यही हो जाता है, यही वाला x माइनस क्या बोलो 7, और दूसरा जो उत्तर होगा वो ये हो जाएगा x प्लस का कितना हो गया, बराबर 0 चल रहा, बराबर 0 दे दो। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से करेंगे अब एक बार x माइनस 7 बराबर 0, एक बार मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 5 बराबर, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर। चलो अब x का मान निकाल दो, यहाँ देखो x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ माइनस में 7 उतर गया तो क्या हो गया आगे x बराबर, एक आपका उत्तर ये हो गया, दूसरा उत्तर ये भी निकल जाएगा, x बराबर x है ना +5 है तो उधर भेजेंगे तो माइनस का 5, दूसरा आपका ये हो गया उत्तर, ये हो गया, ये हमारा दो अन्य शून्यक है, दो शून्यक दिया हुआ था इस प्रश्न में आपका क्या है, तो दो शून्यक मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, चरघातीय बहुपद है तो 4 शून्यक निकलेगा, तो हम लोग दो शून्यक और निकाल लिए, है ना, दो शून्यक और निकाल लिए, इसी प्रकार ये क्या होगा बनेगा, है ना, बनेगा, यही हमारा दो शून्यक है ना, यहाँ पे लिख दोगे अन्य 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 शून्यक बहुपद, है ना, बहुपद पी एक्स के अन्य अन्य शून्यक क्या है, अन्य शून्यक बोला गया, अन्य शून्यक है सर एगो 7 है, और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों -5, यही इसी प्रकार ये हल होगा। चलो ये हमारा क्या होता है, एक हमारा 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर इसमें है, हाँ, चलो है
यहाँ पे देखो आपको जो है 5 नंबर आप दूसरे दिन हल करेंगे, लेकिन आपको जो है कुछ द्विघात बहुपद से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है हर हाल में। तो कौन-कौन सा फॉर्मूला है? एक हमारा होता है सर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बट्टा, है ना? 2 नंबर में अगर बात की जाए तो अल्फा इंटू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। ये द्विघात हो गया। एक हमारा है तीसरा नंबर पे द्विघात बहुपद बराबर क्या है ना? द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का, है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अल्फा इंटू। तो यही द्विघात में यही 3 फॉर्मूला आपको महत्वपूर्ण है है ना? महत्वपूर्ण। चलो, उसके बाद इसके अलावा आप जो है त्रिघात बहुपद एक, है ना, त्रिघात बहुपद पे आधारित फॉर्मूला निकाल सकता है। इस पर एक फॉर्मूला और अगर हम लिख दें नंबर 4 में, इसमें 4 नंबर में एक फॉर्मूला और ऐड कर दे, 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान होता है माइनस बी बटा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? माइनस बी बटा, माइनस बी बटा 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बटा, यानी शून्यकों के वैध कर्मों का योगफल है, वैध कर्मों का योगफल है। तो ये हमारा 4 नंबर ये फॉर्मूला द्विघात पर है। अगर हम 5 नंबर से त्रिघात बहुपद पर चले फॉर्मूला, तो सबसे पहले होगा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है जी? माइनस बी बटा ए। इसका सेम ही होता है ना, माइनस बी बटा ए। 5 नंबर। अगर 6 नंबर में बात करें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है माइनस डी बटा क्या होता है? चलो, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा 6 नंबर में हम लोग लिखे हैं दो शून्यकों को ले ले, है ना, दो शून्यकों को एक साथ गुना करके उसके योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस मेरे प्यारे बच्चों का, है ना, गामा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सर सी बटा ए। अगर 7 नंबर में त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला बोले, त्रिघात क्या है जी? त्रिघात बहुपद बराबर मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला, तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या लिखा है सर? लिखा है एक्स क्यू माइनस का शून्यकों का योगफल जो है, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस, है ना, शून्यकों का क्या मेरे प्यारे बच्चों? ये 7 फॉर्मूला आपको अच्छे तरीका से याद होना चाहिए, बढ़िया से याद होना चाहिए, है ना? चलो, ये 7 फॉर्मूला आपका याद रहेगा तो आपको जो है बहुपद में कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल सातों एकदम जवान पे होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या मालूम ही है? शून्यकों का योगफल। हम लोग जानते हैं कि बहुपद द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है, 2 को हल होता है, 2 हल। एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम, तो दोनों को जोड़ेंगे तो शून्यकों का जोड़े न कहलाएगा जी। हैं? शून्यकों का जोड़ है, शून्यकों का योगफल है ये, है ना? यहाँ पर दोनों शून्य को क्या 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 किए? गुना, है ना? अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों को क्या किए? गुना। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार ये बनेगा। चलो, यहीं पे हम क्लास समाप्त करते हैं। इसको आप लोग सभी लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया से। तो याद होना चाहिए। चलो, कल पूछेंगे हम, कल पूछेंगे। चलो ठीक है, यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पुनः मिलेंगे दूसरे दिन।